Hi friends, myself Dr. Sanjeev Reddy. I'm a professor in Department of Orthopedics, रामैया मेमोरियल हॉस्पिटल। मैं यहाँ 16 साल से काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस व्हाट इज इट, मतलब क्या है वो? ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हमारा मेनली आई विल बी स्पीकिंग अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस, अपनी मतलब घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमको आम भाषा में बोलना है तो उसको हम लोग घिसने का प्रॉब्लम बोलते हैं या घिसारा बोलते हैं। सो व्हेन वी हैव दिस प्रॉब्लम, आपकी नी की कार्टिलेज है ना, वो उसको वेयर एंड टेयर हो जाता है, मतलब घिसने का प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की चांसेस रहता है। ये उम्र के हिसाब से होता है, मतलब आप वंस यू क्रॉस 50 ईयर्स, 50-60 साल के बाद उम्र हिसाब से चलता है। And nowadays, particularly in female patients, now we are seeing more commonly in 50 years also, मतलब 50 साल में ही देख रहा है। And the symptoms, like कैसे पेशेंट हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेशेंट आपको आता है, मैं बोलता हूँ। The first thing is pain, मतलब कभी भी पेशेंट हॉस्पिटल को आता है वो दर्द की वजह से ही आता है। So pain is a main symptom। पेशेंट इनिशियली अर्ली स्टेजेस में आपको ज़्यादा चलने में, ज़्यादा खड़ा होने में, ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने में दर्द आता रहता है। थोड़ा देर के बाद, मतलब थोड़ा साल के बाद मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको थोड़ा ही चलने में, मतलब इवन लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग आल्सो काजेस पेन। और सीवियर होने के बाद दे कैन नॉट इवन वॉक, आप हर कदम में उनको दर्द होता रहता है एंड सीढ़ी चढ़ने को नामुमकिन होता है। सो वंस द पेन इज देयर, देन देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज स्वेलिंग। सूजन भी हमको दिखता है नी जॉइंट के सामने, मतलब अराउंड नी जॉइंट वी सी द स्वेलिंग। इट इज बिकॉज ऑफ द सिनोवियल फ्लूइड इनसाइड विच गेट इंक्रीज्ड एज द ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेसेस। देयर विल बी मोर एंड वेयर एंड टेयर, सो द सिनोवियल फ्लूइड विल इंक्रीज एंड आपको स्वेलिंग के हिसाब से दिखता है वो। एंड बर्साइटिस एंड बेकर सिस्ट अदर रीजन्स आल्सो दे मे कॉज स्वेलिंग। सो तीसरा प्रॉब्लम है कि स्टिफनेस। एज द ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेसेस द पेशेंट विल हैव मोर स्टिफनेस। इनिशियल में आपको थोड़ा ही स्टिफनेस रहेगा, आपको डे टू डे वर्क के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वंस इट गोज टू मॉडरेट स्टेज एंड सीवियर स्टेज को जाने के बाद आपका स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हेन एवर यू सिट फॉर लॉन्ग, आप आधा घंटा बैठा, उसके बाद आपको चलने के लिए शुरू किया तो पहले 5-6 स्टेप्स तो बहुत सारा स्टिफनेस रहता है, उसकी वजह से पेन होता रहता है। थोड़ा देर के बाद ईज होता है, ऐसे वाला रहता है। एंड इन सीवियर केसेस इट विल बी स्टिफनेस थ्रू आउट, द पेशेंट विल हैव पेन थ्रू आउट। एंड बिकॉज ऑफ दी लेसन एक्टिविटीज़, मतलब कम काम करने से, कम चलने से, कम चल फिरने से आपको मसल वीकनेस शुरू हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्यूज एट्रोफी। पेशेंट विल नॉट यूज द लिम्ब, सो द मसल्स बिकम वीक। सो उससे क्या होता है ना, आपको पेशेंट्स को थकावट आता है। मतलब द पेशेंट पहले आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने वाला पेशेंट अभी 100 मीटर्स 200 मीटर्स में भी उनको थकावट आ जाता है मसल वीकनेस की वजह से। वो भी सिम्टम पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। लास्ट वन ऑफ द अदर सिम्टम्स आर क्रेपिटस, मीन्स आपको साउंड आवाज़ सुनने की चांसेस रहते हैं, मतलब ज़्यादा घिसने के बाद, मतलब ग्रेड 4 में आपको क्रेपिटस होता है, मतलब पेशेंट को साउंड आपको महसूस पड़ता है एंड दे कैन फील दी रबिंग ऑफ दी बोन्स आल्सो। एंड एट द लास्ट स्टेज डिफॉर्मिटी हो जाते हैं, मतलब यूजुअली हमारा नी जॉइंट में अंदर वाला पार्ट, मतलब मीडियल जॉइंट लाइन पे ज़्यादा घिसावट होता है, उसकी वजह से आपका मीडियल जॉइंट स्पेस कम होता है। एंड ओवर द टाइम देयर विल बी ए इनसाइड टर्निंग डिफॉर्मिटी, वी कॉल इट एज वेरस डिफॉर्मिटी। नॉर्मली 80 to 90% ऑफ केसेस में हमको वेरस डिफॉर्मिटी होता है। एंड फ्यू कंडीशंस में लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस में आपको वैल्गस डिफॉर्मिटी भी देखने की चांसेस रहता है। डिफॉर्मिटी काजेस इवन मोर प्रॉब्लम्स फॉर द पेशेंट। अभी प्रिवेंशन कैसे करना है, मतलब ऑलवेज देयर इज कहावत इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे टू अवॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब नीचे बैठना, ज़मीन पे बैठना, सीढ़ी चढ़ना, whenever the knee is moving beyond 90 degrees, there is chance of more wear and tear happening. So आपको सब कुछ बोलना है, क्या बोला वो अवॉइड करना है, मतलब क्या करना है इससे भी नहीं करना ही ज़्यादा है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में।
एंड इंडियन डाइट इफ यू आर यूजिंग इंडियन डाइट यूज़ करना है तो साइकिलिंग कर रहे तो वो सब कुछ कम करना पड़ेगा। एंड हाउ टू इम्प्रूविंग इज बाई डूइंग एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इज वन। एंड सेकेंड इज दूसरा आपको फूड कंट्रोल में, मतलब आपका वेट के हिसाब से भी उसका असर रहता है, इसकी वजह से आपको वेट कंट्रोल करना पड़ेगा। सो लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेस ऑफ स्वीट्स एंड सेवरीज आपको कम करें तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। तो बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल में रहेगा, आपका नी का असर कम होगा, नी के ऊपर असर कम होगा, इसकी वजह से भी आपको प्रिवेंशन हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में सिंपल मेथड्स एंड सर्जरी भी रहते हैं। सिंपल मेथड्स में आपको पहले एक्सरसाइजेस थेरेपी, क्या बोला मैंने, फिजियोथेरेपी और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में चल सकता है, थोड़ा दिन के लिए चलेगा। और थोड़ा दिन के बाद पेशेंट को शायद कॉन्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, मतलब ग्लूकोजामाइन, डायसरिन, रोजिप एक्सट्रैक्ट, बोसोलिया, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, वो सब कुछ हम लोग स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू यूज इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एंड उसके बाद की ऑप्शन है कि विस्को सप्लीमेंटेशन, मतलब इंजेक्शंस, हाइलोरोनिक एसिड इंजेक्शन दे सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि नी जॉइंट को ही हम लोग PRP, मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी दे सकते हैं। दिस आर ऑल नॉन इन्वेसिव, मतलब सर्जरी के अलावा का ऑप्शन है। ये सब कुछ स्टेज 3 तक चलेगा। स्टेज 4 को आने के बाद, मतलब लास्ट स्टेज में हमको नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन रहेगा। नी रिप्लेसमेंट में वी हैव सो मेनी ऑप्शन विद दी very good advent of new implants, so that actually cures it for one instance. So that's how the osteoarthritis presents to the hospital. Thank you.